विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और रोहन आपके पास आ रहा हूं, अब उसके बाद आऊंगा डीके दुबे जी। पहले अखिलेश जी, अखिलेश जी, ये आरोप सही है कि भैया वोट काटने की कोशिश की गई, लेकिन वोट काट दिए गए, ये क्यों कह रहे हैं आप? चलिए मान लिया कोशिश की गई, वो तो चुनाव आयोग भी मान रहा है, एफआईआर भी करवा दी। अखिलेश जी देखिए, मानक जी, गांव गांव में ईसीआई को लोग कह रहे हैं अलग तरीके से, मजाक में, कि इलेक्शन चोर। क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि आप साक्ष्य नहीं दे रहे हैं, जांच नहीं कर रहे हैं। आप बताइए मानक जी, मैं एक एक शब्दावली से बात कर रहा हूं आपको। एक कोई सॉफ्टवेयर यूज करके किसी ने कुछ नाम मिटाया, हाँ में हाँ बोलते जाइएगा, उसका खुलासा हुआ। उसका खुलासा होते ही कर्नाटक की चुनाव आयोग ने एफआईआर लिखाया, जांच सीआईडी को दी गई। चुनाव आयोग के कहने पर जांच सीआईडी को गई, चूंकि चुनाव आयोग एफआईआर लिखा था, लेकिन जांच तो कोई एजेंसी करेगी। अब वो जांच करने के लिए, तह तक जाने के लिए कि कौन ये व्यक्ति है जो ये ट्राई कर रहा है या डिलीट किया, जो भी किया, डिलीट भी किया है, ये भी प्रूफ हुआ है। तो ये आदमी कोई डिवाइस बना के कर रहा है, तो इसको ढूंढने पकड़ने के लिए जो कंप्यूटर के चीजें चाहिए, जो आपको, जैसे राहुल जी जो ने कहा, जो चुनाव आयोग मांग रहा है, और आईपी डिवाइस, ओटीपी ट्रेल, ये कैसे गया? ये जब तक चुनाव आयोग नहीं देगा, 2.5 साल में 18 पत्र लिखा कि हमको ये दीजिए। चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? ये बड़ा गंभीर विषय है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है। खुद जिस लूट को, जिस करप्शन को पकड़ने के लिए चुनाव आयोग ने एफआईआर लिखाया, उस एफआईआर के तह तक जाने के लिए चुनाव आयोग वो सारे माध्यम, साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या वो लिंक सीआईडी कर्नाटक को क्यों नहीं दे रहा है? ये शंका का विषय है। क्या ये कोई संगठित लोग कर रहे हैं? क्या इनके तार कहीं बहुत ऊपर तक हैं? क्या इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि अगर ये पकड़ गया तो बहुत लंबी चेन है, कहां कहां तक तार जाएंगे? यहीं पे शंका शुरू हो जाती है। जब चुनाव आयोग स्वयं एफआईआर लिखा रहा है, और लिखाने के बाद जब उसे लगता है कि कोई बड़ा लोग इसमें इन्वॉल्व है, पकड़ जाएंगे, तो चुनाव आयोग स्वयं इन सारे साक्ष्यों को देने से कतराता है और ब्लॉक क्यों करता है? इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? अपने आप आ चुका है। 2.5 वर्षों में 18 पत्र लिखा गया है कर्नाटक के सीआईडी से, 1-2 नहीं। और इतना सामान्य सी चीज है, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? बताइए। ओके रोहन गुप्ता। क्योंकि चुनाव आयोग यहीं पे शंका के घेरे में आता है। हाँ। यही शंका के घेरे में आता है कि वो भी मिला हुआ है, जो चुनाव को हाईजैक कर रहा है, वोटर लिस्ट को डिलीट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के द्वारा, उसको चुनाव आयोग अब बचाना चाहता है। क्योंकि वो अगर पकड़ गया तो पता नहीं किसकी गर्दन तक चले जाएंगे। ओके रोहन गुप्ता, ऑल राइट। अखिलेश जी एक सेकंड, आपने जो सवाल पूछा ना, 1 मिनट में डायरेक्ट पूछता हूं रोहन गुप्ता से। और रोहन, देखिए इसी में ये भी ले लीजिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा, हर कोई जानना चाहेगा। ये बाकायदा राहुल गांधी ने अपनी स्लाइड में ये मोबाइल नंबर लिखे हैं, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर लिखे हैं। 98778 आगे स्टार बनाया, पूरा शायद पता नहीं है या छुपाया है। 90856 98457 97857, ये सारे नंबर आप नहीं जानना चाहेंगे रोहन? ये किसके नंबर हैं? कौन वोटर डिलीट करने की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं भी हुए तो रोहन, मुझे थोड़ा सा, मैं आपको पूरा जो पर्सपेक्टिव है सबकी बात सुनी, मैं 2 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। आप जानते हैं आंसर्स के बिना मैं कभी भी डिबेट में नहीं आता हूं। पहली बात, मानक जी, एक नैरेटिव क्रिएट करने का